आज के एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं राइजिंग वोल्ट टेकर्स में से फ्रीड ने एश को कॉल किया था। उन्हें ब्लैक रेक्विजा मिल चुका था और वो लोग अब ब्लैक रेक्विजा से फाइट करने वाले थे और ब्लैक रेक्विजा से फाइट करने के लिए उन्हें एश की जरूरत है। तो एश उनको बताता है वो अभी बहुत बिजी है तो उसे वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। हो सके तो वो लोग ब्लैक रेक्विजा को कुछ टाइम तक रोके रखे और जितना हो सके उसे कमजोर करके पकड़ने की कोशिश करे। फिर फ्रीड बोलते हैं तो फिर ठीक है ऐश, हम लोग उसे रोकेंगे और तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके हमारे पास पहुंच जाना। उसके बाद कॉल कट करके ऐश प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है और फिर उस ट्रेनर से हुई सारी बातें ऐश प्रोफेसर ओक को बताता है। ये सब सुन के प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश तुम चिंता मत करो, पिछली बार के हमले के बाद हम सभी ने इसका तैयारी कर रखा था। हमने तुम्हारे कुछ पोकेमॉन्स जैसे ड्रैगो, एक्सेवियर, रैग्नोर जैसे पोकेमॉन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया था और क्योंकि वो पोकेमॉन बाहर से आए हुए थे सो उनका एनर्जी रीडिंग बहुत अलग है और इनको आइडेंटिफाई करना उतना मुश्किल भी नहीं है। सो तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स के ऊपर रिसर्च करके और पिछली बार के सारे अटैक्स के बाद हम सभी ने कुछ ऐसे डिवाइसेस को इन्वेंट किया था जिसके यूज करके हम बाहर के ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन्स का पता लगा पाएंगे। ऐश बोलता है अगर ये बात है तो आपने उस ट्रेनर के बारे में पता क्यों नहीं लगाया जिससे मैंने थोड़ी देर पहले ही फाइट किया था। तो प्रोफेसर बोलते हैं इसमें एक फॉल्ट है, अगर वो ट्रेनर एक या दो हो तो उनका पता लगाना काफी मुश्किल है, बट अगर उनका तादाद ज्यादा हो तो हमारे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होके उनका लोकेशन पता करेंगे और उसके बाद हमें अलर्ट कर देंगे और हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में जितने भी ट्रेनर्स है हम उन सभी को लेकर उन ट्रेनर्स को रोक लेंगे। ऐश बोलता है तो फिर ठीक है, आप सभी अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ, मैं भी तुम्हारे डैड, चैंपियंस और जितने भी ट्रेनर्स हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे और वो लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे। ऐश बोलता है और साथ ही साथ उन सभी को अलग अलग रीजन्स में भेजना शुरू कर दीजिए जिससे अगर हमला हुआ तो जल्दी से जल्दी हम उन्हें रोक पाए। और प्रोफेसर ओक आप गलार का टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं और सरीना सब कुछ संभाल लेंगे, आप बाकी के ट्रेनर्स को दूसरे रीजन्स में भेजिए। फिर प्रोफेसर ओक ऐश को ठीक है बोलकर उसको उसके कुछ पोकेमॉन्स देते हैं और देन कॉल कट करके सब लोग अपने अपने तैयारी में लग जाते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर प्रोफेसर ओक को पहला सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल आया था जोटो से। सिग्नल मिलते ही प्रोफेसर ओक कुछ ट्रेनर्स जैसे लियोन, अलान और लेंस इन तीनों को भेजते हैं। उनको भेजते ही दूसरा सिग्नल आता है शिनो से। शिनो का सिग्नल मिलते ही डायंता और सिंथिया टवायस के साथ शिनो की तरफ निकलते हैं और जब सिग्नल आता है कांटो का तो वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी के साथ एडम जाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं फिलहाल कांटो और गलार सेफ हाथों में, बट बाकी रीजन्स का पता नहीं है, सो वहाँ पर हमें और भी ज्यादा बैकअप भेजना होगा। और देन कुछ देर में सिग्नल आता है गलार से। गलार का सिग्नल मिलते ही प्रोफेसर ओक एश को कांटेक्ट करते हैं और जब एश को लोकेशन मिलता है वो लोकेशन बिल्कुल पास था ब्लैक रेक्विजा और राइजिंग वोल्ट टेकलर्स के। सरीना बोलती है तो चलो एश चलते हैं। लोकेशन को फॉलो करते हुए ऐश और सरीना हुपा के सहारे कुछ ही सेकंड के अंदर वहां पर पहुंच हुए थे। ऐश वहां पर पहुंच के देखता है उसके सामने तकरीबन 15 ट्रेनर्स खड़े हुए थे अपने अपने टाइटन पोकेमॉन्स के साथ। हालांकि उनके पास कुछ नॉर्मल पोकेमॉन्स भी थे बट उनके टाइटन पोकेमॉन्स साइज में काफी बड़े थे। सेम बाकी के रीजन में भी ऐसे ही ट्रेनर्स थे जिनके पास अर्थ के जैसे ही पोकेमॉन थे पर साथ ही साथ उनके पास स्पेशली टाइटन पोकेमॉन्स थे। हर एक ट्रेनर के पास एक एक टाइटन पोकेमॉन था। टोबायस, सिंथिया, डायंता तीनों अपने पोकेमॉन के साथ इन टाइटन पोकेमॉन्स का सामना करते। वैसे ही जोटो में लेंस, एलान और लियोन ये तीनों अपने अपने एस पोकेमॉन के साथ टाइटन पोकेमॉन्स को काउंटर कर रहे थे। कांटो में तकरीबन 12 से 13 ट्रेनर्स आए थे और उन सभी के टाइटन पोकेमॉन्स को एडम अकेले संभाल रहे थे और उनके बाकी के बचे हुए नॉर्मल पोकेमॉन्स को ब्रॉक, मिस्टी अपने अपने पोकेमॉन्स के साथ संभाल रहे थे। वैसे ही अलोला, कार्लोस, यूनोवा यहाँ पर भी टाइटन प्लेनेट से आए हुए ट्रेनर्स पहुंच चुके थे। प्रोफेसर ओक भी सभी के सभी ट्रेनर्स को हर एक जगह पे डिप्लॉय कर रहे थे। हालांकि हर जगह पे लड़ाई चल रहा था पर ज्यादातर बैटल्स में टाइटन पोकेमॉन जो डोमिनेट कर रहे थे। और यहाँ पर जब सब लोग ऐश की तरफ नजर देते तब हम देखते ऐश ने यूज किया था अपने हुपा, आर्कियस
और अपने रैग्नर पोकेमोन को। ये तीनों पोकेमोन ही पूरी ताकत के साथ 15 के 15 टाइटन पोकेमोन्स को काउंटर कर रहे थे और उनके बचे हुए नॉर्मल पोकेमोन्स को सरेना अपने पोकेमोन के साथ काउंटर कर रही थी। यहाँ पर जो लड़ाई हो रहा था वहाँ के विस्फोट चारों ओर से दिखाई दे रहे थे। राइजिंग वोल्ट टेकलर्स भी इन सारे विस्फोट को देख रहे थे। लिको बोलती है आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई बड़ी लड़ाई हो रही है? फ्रिद बोलते हैं हाँ लगता तो है, शायद हमें वहाँ पे जाना होगा। रॉय बोलता है लेकिन ब्लैक क्रेकर जो हमारे आंखों के सामने है। लिको बोलती है अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस जगह पे जाके देखना वहाँ के लोग सही है या फिर उनको चोट लगी है। और लिको की बात से शिप के सारे लोग एग्री करते, तो वो अपने शिप ब्रेव ओलिवाइन को वहाँ के लिए मोड़ देते और वो अपने ब्रेव ओलिवाइन के साथ उस लड़ाई के जगह पे जा रहे थे। ब्लैक रेक्यूजा फिलहाल के लिए वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था। वो लोग जब अपने ब्रेव ओलिवाइन के साथ उस जगह पे पहुंचते तो वो लोग ये देख के हैरान थे, उनके सामने बहुत सारे बड़े बड़े पोकेमोन्स एश के खिलाफ लड़ रहे थे। इन पोकेमोन्स को देख के सब लोग बोलते ये अनोखे पोकेमोन, ये तो हमारे दुनिया की है ही नहीं और इनका साइज और स्ट्रेंथ ये तो अलग ही लेवल का है। सरेना ब्रेव ओलिवाइन को देख लेती है। ऐश बोलता है अभी के लिए उन्हें यहाँ से जाने को बोलो, लड़ाई के इम्पैक्ट से उन्हें भी डैमेज हो सकता है। और लड़ते लड़ते ऐश अपने बाकी के पोकेमोन अपने पिकाचू, चारिजट और ग्रेनिंजा को बाहर निकलता है। अपने दोनों पोकेमोन को फ्यूज करके ग्रिचार्ज बनाने के बाद ऐश बोलता है चलो लड़ाई को खत्म करते हैं। अपने पिकाचू के साथ कंबाइंड जीमोकस करके उसने पहले टाइटन पोकेमोन को हरा दिया था और देन ग्रिजार्ड अपने रफ्तार और ताकत के साथ एक साथ 2 टाइटन पोकेमोन का सामना कर रहा था। इस और उस ग्रुप में एक सबसे ताकतवर टाइटन पोकेमोन था जिसके पास काफी सारे यूनिक एबिलिटीज थे। उससे लड़ रहा था एश का रैग्नोर। वो वाला टाइटन पोकेमोन जितने टेक्निक्स के कर रहा था उन टेक्निक्स को रैग्नोर कॉपी कर रहा था, जिसको देख के सारे टाइटन प्लेनेट के ट्रेनर्स हैरान हो रहे थे। जैसे कि वो वाला टाइटन पोकेमोन यूज करता है इन्फिनिटी बुलेट पंचेस। वो रैग्नोर के ऊपर लगातार अपने पंचेस कस कर रहा था और रैग्नोर भी उन अटैक्स को कॉपी करके उस पोकेमोन के ऊपर भी अनगिनत बुलेट पंचेस कस कर रहा था, वो भी दुगनी ताकत के साथ, जिससे उस टाइटन पोकेमोन को ज्यादा डैमेज हो रहा था। लेकिन स्ट्रेंथ और स्टेमिना के मामले में रैग्नोर थोड़ा कमजोर था। ऐश बोलता है कोई बात नहीं रैग्नोर, तुम बस उस पोकेमोन को बिजी रखो, तब तक हम इन कमजोर टाइटन्स को हरा देंगे। ऐश का आर्कियस अपने डिवाइन पावर्स के साथ एक एक करके टाइटन पोकेमोन्स को जख्मी कर रहा था। ऐश का हुपा अपने रिंग के थ्रू काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को समन करता है। राइजिंग वोल्ट टेकलर्स के मेंबर्स दूर से ऐश के इस फाइट को देख रहे थे और जहाँ पर लड़ाई हो रहा था उससे थोड़ी दूर एक अनोखा पोकेमोन जिसके पास हमें एक परछाई दिखाई देता है, वो इन दोनों को देख रहा था, मतलब ऐश और सरेना को। इस और सरेना भी अपने सारे पोकेमोन का हेल्प लेकर साथ ही साथ अपने मेगा एवोल्यूशन फिनोमेना का यूज करके उन सभी ट्रेनर्स के नॉर्मल पोकेमोन्स को हरा दिया था। और अगर बात करें ऐश की तो उसके आर्कियस ने अकेले के दम पर 5 टाइटन पोकेमोन्स को हराया था। हुपा ने 3 और ग्रिजार्ड ने 2 एंड पिकाचू ने 1 और बाकी के बचे हुए 4 टाइटन में से एक के साथ तो अभी भी रैग्नोर लड़ रहा था और बाकी तीनों के साथ ऐश के ये तीनों पोकेमोन लड़ते हैं। और देखते ही देखते उन चारों पोकेमोन को भी ऐश के पोकेमोन्स ने डिफीट कर दिया था। इन सब के बाद वो 15 ट्रेनर्स ऐश के सारे पोकेमोन से डर रहे थे, पर खास करके वो डर रहे थे रैग्नोर से, क्योंकि रैग्नोर ने उनके पोकेमोन्स के सारे मूव्स को कॉपी कर लिया था। इनको हराते ही यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस इन सभी को अरेस्ट कर ले जाती है। उसके बाद ऐश को मिलता है एक और सिग्नल। प्रोफेसर ऑक ऐश को बोलते हैं ऐश अभी के अभी वहाँ पर पहुँचो। वहाँ पर एक साथ काफी सारे ट्रेनर्स तबाही मचा रहे हैं। ऐश बोलता है चिंता मत करिए प्रोफेसर, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और रही बात बाकी रीजन्स की तो वहाँ का क्या हाल है? प्रोफेसर बोलते हैं फिलहाल तो सभी ने अपने पूरी ताकत के करके उन्हें रोक रखा है, बट मुझे लगता है वो लोग ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे, सो तुम्हें ही कुछ करना होगा। ऐश बोलता है तो फिर प्रोफेसर आप उन दोनों के भेजिए। प्रोफेसर बोलते हैं क्या ऐश तुम श्योर हो? ऐश बोलता है हाँ, अभी उन दोनों पोकेमोन का यूज करना होगा। इतनी देर में ब्रेव ओलिवाइन उनके पास चला आता है और वहाँ से राइजिंग वोल्ट टेकलर्स नीचे आते और ऐश और सरेना से मिलते। फ्रिद बोलते हैं तो तुम इस कारण से भेजे थे? ऐश बोलता है हाँ, ये लोग बाहर से आए थे हमारे दुनिया में हमला करने के लिए और हमें इन्हें रोकना होगा। अभी भी इनके बहुत सारे साथी अर्थ पर मौजूद है, सो मुझे उन्हें रोकना होगा। और रही बात ब्लैक रेक्यूजा की तो क्या तुम्हें वो मिला? रॉय बोलता है नहीं, वो डिसअपीयर हो गया था। लिको बोलती है कोई बात नहीं, हम उसे दोबारा ढूंढ लेंगे।
फिलहाल ऐश तुम्हें उन सबको रोकना होगा। प्रीत बोलता है क्या ऐश हम तुम्हारे को हेल्प करें? तो ऐश बोलता है नहीं, ये मैं खुद संभाल लूंगा। फिर अपनी हुपा के रिंग के थ्रू वो लोग दूसरे लोकेशन पर आ चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद प्रोफेसर रॉक से अपने 2 पोकेबॉल को लेके ऐश उन दोनों पोकेमोन को बाहर निकलता है। अपने दोनों हाथ में गोल्डन पोकेबॉल और ब्लैक पोकेबॉल को लेके अपने करंट टीम के दोनों सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को ऐश बाहर निकलता है। ऐश के एक तरफ था गोल्डन ड्रैगन और दूसरी तरफ था ब्लैक ड्रैगन। ऐश कुछ बोलता उससे पहले दोनों ड्रैगन बोलते ऐश हम अपनी पावर्स को तुम्हारे पोकेमोन्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।